हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दीपक दिया खन्ना व्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सब लोग? होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम। मैंने यहाँ पर ना कढ़ाई गैस पे चढ़ा दी थी। उसके अंदर मैंने थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल डाला, देन थोड़ा जीरा डाला। अभी प्याज ऐड कर दी है। जैसे ही हल्की सी हमारी प्याज फ्राई हो जाएगी, हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। सब चीज़ें ना अपने टाइम के हिसाब से ही मैं डाल रही हूँ, थोड़ा थोड़ा गैप करके। बट वीडियो जो है मैं स्किप कर करके बनाती हूँ, तो इस वजह से आपको लग रहा होगा कि जल्दी 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 मैं बस डालती जा रही हूँ, बट ऐसा कुछ नहीं है। तो अभी टमाटर डालने के बाद इसमें बेसिक मसाले जैसे कि नमक, लाल मिर्च, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ी सी हल्दी, ये सब मैं ऐड कर दूँगी। अच्छे से मिक्स कर दूँगी, थोड़ा पानी भी डालूँगी और मसाले को अच्छे से भून लूँगी। देन उसके बाद इसमें जो भी सब्जी वेजिस वगैरह मुझे डालनी है वो मैं ऐड कर दूँगी। मैंने ना रात को बनानी थी ये वाली सब्ज़ी, बट दिया ने बोला कि मैं शाम को जो दाल वगैरह बनाई थी वो ही खा लूँगी, तो फिर मैंने स्पेशली नहीं बनाई सब्ज़ी अपने लिए। अभी हम बनाएंगे मटर, मशरूम और साथ में गोभी ऐड करूँगी। बहुत ही छोटा सा फूल बच रहा है क्योंकि मैंने चावल में डाला था। फिर मैंने सोचा कि इसमें डाल देती हूँ, और थोड़ा सा पनीर भी बचा हुआ था तो वो भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। यहाँ पर अभी मशरूम डाल दी है मैंने सारी सब्जियों के बाद में। अभी पनीर ऐड नहीं किया है, पनीर थोड़ा लास्ट में ऐड करूँगी। पहले मैं सोच रही थी डालूँ या ना डालूँ, क्योंकि पनीर ना अजीब सा एकदम सॉफ्ट सा हो जाता अगर मैं अभी डाल देती। लास्ट में ऐसे ही ऊपर से ऐड करती तो सही रहता, बट फिर भी मैंने ऐड कर दिया। सोचते सोचते ना 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 करते करते मैंने इसमें ऐड कर ही दिया है। सब्जी को अच्छे से हम कुक कर लेंगे जब तक सब्जियां बिल्कुल सॉफ्ट, मतलब एकदम गल नहीं जाएगी। तो बीच बीच में चेक भी करते रहेंगे। अभी सब्जी में कसर है, मतलब अभी बनी नहीं है अच्छे से। तो हम क्या करेंगे, इसको चलाने के बाद अच्छे से मिक्स करके फिर से जो है थोड़ी देर के लिए ढककर पकने के लिए छोड़ देंगे। ये सब्ज़ी मुझे बहुत टेस्टी लगती है, स्पेशली इसमें जो मशरूम होता है ना, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है मशरूम। और सर्दियों में तो बहुत बहुत मतलब बहुत मिलता है। गर्मियों में तो फिर भी मुझे ढूंढ ढूंढ के लाना पड़ता है। सर्दियों में तो बहुत आसानी से मिल जाता है। अभी तो सारे सब्जी वाले लेकर आ रहे हैं। सब्जी मैंने एक तरफ चढ़ा रखी थी और दूसरी तरफ मैंने दिया कि स्कूल के टिफ़िन के लिए पराठे बनाने स्टार्ट कर दिए। छोटे छोटे से 2 पराठे बनाऊंगी। वैसे मैं इसको एक ही देती हूँ, लेकिन अभी मैं इसको 2 ही दूंगी क्योंकि लंच ब्रेक जो है ना काफ़ी लंबा होता है सर्दियों के टाइम में। तो मैंने सोचा खा लेगी, बट ये वापस ही ले आई थी। मेरा फर्ज था देना, इसका फर्ज था खाना। मैडम ने एक ही खाया, वो भी शेयर करके ही खाया होगा, मुझे पक्का यकीन है, अपने फ्रेंड के साथ में। ये करती है मेरे संग, चीटिंग करती है, धोखाधड़ी, है ना? करती हो ना तुम? हाँ, उसका खा लेती है ये थोड़ा सा और उसको भी अपना खिला देती है। वो क्या लेकर आई थी कल? रिया दीदी तुम्हारी, इसकी फ्रेंड का नाम है रिया। बोल रही थी ना मनोज जी की वीडियो में, ये है मेरी स्कूल की दुश्मन। स्कूल की दुश्मन भी है वो, इसके घर की दुश्मन भी है, पड़ोस में ही रहती है। रोटी कौन खाएगा? रोटी मेरा फेवरेट पास्ता बना रहे हैं। रोटी कैसे बना दिया मैंने पास्ता। अंकल क्या ले गई थी? सही किया है छोकरी। पसंद है कितना? मम्मी, आपने इसमें सॉस भी डाली है ना? वो वाली डाली है पिज्जा और पास्ता थोड़ा। रेड सॉस पास्ता लग रहा है ये तो। रेड सॉस मैंने ना ग्रीन सॉस पास्ता भी खाया था। पता हूँ कहाँ पे? क्या बोलते हैं, ट्यूशन में। जब मम्मी ने पास्ता बनाया है, देखो जो कि खा लो, जो कि दिया का बहुत ज्यादा फेवरेट है गाइस। मम्मी, जब मैं केक लेके गया था, जब उस टाइम क्या हो रहा था, जब तो उस टाइम टीचर डे था।
टीचर्स डे पे खाया था। हेलो गाइस, बाहर हो रही है बारिश। देखो स्कूल छोड़ के मैं स्कूल से आ गई हूँ, वो भी आज पैदल आया हूँ, है ना। मन कर रहा है कि आज आलू के पकौड़े खा लूं। ना मानेगी तो सारी चीजें होगी, नहीं मानेगी तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है। आपकी तरफ से ना, चलो मैं खा लेती हूँ। खा बहुत टेस्टी बना है। गाइस मेरी मम्मी बहुत अच्छा खाना बनाती है। खाते नहीं है। और मम्मी ने क्या बनाया? सब्जी क्या बनाई है? मम्मी ने कोफ्ते भी बना के रखे हैं। दिखाऊं? नहीं नहीं, वाली कढ़ाई में है कोफ्ते। गाइस कद्दू, अदरक, अदरक, कद्दू। सो गाइज अभी जो है शाम के बज रहे हैं 6:30। मैं 4.5 घंटे बाद ब्लॉग को कंटिन्यू कर रही हूँ। दिया पास्ता वगैरह निकाल रही थी किचन में, उस टाइम पे भी बर्तन वॉश कर रही थी, तो मैं आई नहीं थी फ्रेम में। इसने खूब अच्छे से ब्लॉग बनाया, बढ़िया से मेरे ब्लॉग को कंटिन्यू कर दिया था इसने स्कूल से आते ही। तो फिर उसके बाद जो है हमने पास्ता ही खा लिया था, मैंने भी, दिया ने भी और मनोज जी ने भी पास्ता ही खा लिया था। थोड़ी देर के लिए आए थे वो, और थोड़ा सा बच रहा था, फिर भी उन्होंने खा लिया। मैंने कोफ्ते की सब्जी बनाई थी, कमल ककड़ी के कोफ्ते की, जो कि किसी ने भी नहीं खाई अभी तक। तो वो हम खाएंगे डिनर में, खा लोगी ना? डिनर में खाएंगे हम लोग। और अभी डिनर बनना नहीं है, सिर्फ रोटी रोटी बननी है। तो मैंने कहा चलो अपने ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं, आप लोगों से बातें करते हैं। और स्टिल सुबह से लेकर अभी तक बारिश ही चल रही है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। और ठंड में बारिश मतलब बहुत ही बुरा लगता है। घिचपिच तो अलग, चलो गर्मी में भी होती है, लेकिन अभी तो ठंड बहुत लग रही है। हमने तो हीटर चला रखा है कब से, जब से दिए स्कूल से आई है तब से। ये मत करो, मुंह में मत डालो, कट जाएगा। सो क्या बात कर रही थी मैं? हाँ, तो बारिश हो रही है, तो अभी अभी कह रही, सुबह जब मैंने दिया को स्कूल से छोड़ा, स्कूल पे छोड़ा, तो मैं वापस आ रही थी, मनोज जी खड़े हुए थे, मंदिर से आए थे मतलब वो, उन्होंने मुझे देख लिया था। तो फिर मैं और वो घूमने गए, और हमने थोड़ा बहुत जो भी ब्लॉग बनाया है, ब्रेकफास्ट बाहर किया है, वो सब आप उनके चैनल पे देख सकते हो, मनोज मेघा सिंह ब्लॉग पे। और आपको अच्छा लगेगा, और बहुत आप लोग वैसे भी पसंद करते हो, इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हो। कल की वीडियो पे आप लोगों ने इतना सारा मुझे प्यार दिया, उसके लिए दिल से धन्यवाद। मनोज जी को भी आप बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, जो उन्होंने सोचे भी नहीं थे अपने लाइफ में। मैं ये सारी चीज़ें अभी पूरा डिटेल में नहीं बोल रही, वो खुद ही बोलेंगे, उनके अंदर कितना कितना कुछ है जो वो आप लोगों से कहना चाहते हैं। सो कहेंगे एक दिन बैठ के हम दोनों अपनी अपनी मन की बातें। और बहुत सारी चीज़ें मैंने बोला ही था कि मैं शेयर करूँगी, एक पूरा प्रॉपर ब्लॉग बनाऊंगी। अभी भी स्टिल जो हमारे साथ चीज़ें चल रही हैं, और कौन कौन इन्वॉल्व है क्या नहीं, क्योंकि आज के टाइम पे ना ये चीज़ बहुत ज़रूरी हो गई है। आपकी लाइफ का कोई भरोसा नहीं है, कोई आपके साथ कुछ भी कर दे, कुछ भी कर दे, तो वो चीज़ें लोगों को पता होनी चाहिए कि कौन कौन इन्वॉल्व है, और कौन कौन क्या क्या कर रहा है। तो वो सारी चीज़ें हम एक ब्लॉग में पक्का से शेयर करेंगे। बाकी एक कमेंट आया था मेरे को कल की वीडियो पे, जैसे कि मैंने बहुत सारे कमेंट के कल आंसर किए थे, तो कल की वीडियो पे कमेंट आया था, वो मैं ना तो पॉजिटिव में बोलूँगी ना नेगेटिव में बोलूँगी, बस एक आंसर करूँगी। मैं कर सकती थी उनके कमेंट सेक्शन में भी, बट फिर वो समझ में नहीं आता, बहुत सारी लंबी चीज़ें होती है जो फिर डिटेल में अगर मैं समझाऊँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो एक क्रेविंग है तो कुकिंग है करके आईडी से कमेंट आया था। मेगा मैं बहुत टाइम से आपको देख रही हूँ, बट आई एम नॉट रेगुलर व्यूवर। आप मुझे पर्सनली बहुत समझदार लगती हो, लेकिन मेगा जी एक बात कहूँगी, आप प्लीज़ बुरा ना मानिएगा। आई एग्री कि प्यार किसी से कभी भी हो जाता है, बट एक मैरिड पर्सन के साथ रिश्ता रखना क्या सही है? हो सकता है उनकी वाइफ उनके साथ वापस से नई शुरुआत करना चाह रही हो। एंड सेकंड थिंग कि वाइफ कभी अपने हस्बैंड को किसी के साथ नहीं देख सकती। अब आप जवाब देना इस बात का, बाकी बुरा ना मानना, पर्सनली आपको खुश देखना चाहूँगी। सो मैंने सोचा कि इसका जवाब मैं आपको अपने ब्लॉग में ही देती हूँ। और मैं आंसर पिक कर दूँगी सारी चीज़ें इसी ब्लॉग में। और
देखो, फर्स्ट तो आपने बोला कि मैं आपको बहुत टाइम से देख रही हूँ, बट नॉट अ रेगुलर व्यूअर। सो पहली चीज़ तो यहीं पर क्लियर होगी कि अगर आप रेगुलर व्यूअर होती मेरी, सो आपको ये आंसर करना ही नहीं पड़ता, मतलब क्वेश्चन करना ही नहीं पड़ता, आपको खुद ही आंसर मिल जाते बीच बीच में। अगर आप मेरी लाइव देखती या मेरे व्लॉग देखती तो आपको खुद ही आंसर मिल जाते कि क्या क्या किस किस सिचुएशन में जो है मैंने रिश्ता रखा। बाकी प्यार किसी से भी कभी भी हो जाता है, ये चीज़ तो मैं भी जानती हूँ, आप भी जानते हो, पूरी दुनिया जानती है, तो इसका तो कोई आंसर है ही नहीं। बाकी एक मैरिड पर्सन के साथ रिश्ता रखना क्या सही है, इसका मैं यही बोलूँगी कि मैरिड इंसान से रिश्ता रखना, मैंने सिर्फ दोस्ती का रखा था, ठीक है। और जब मेरी बातचीत शुरू हुई थी, सिर्फ एक नॉर्मल सरनेम की वजह से थोड़ी सी बातचीत हो गई थी। और मेरा क्या है ना कि अगर मैंने बातचीत स्टार्ट की है तो फिर वो नॉर्मल सी ही रहे, लेकिन रहती है। ऐसा नहीं है कि अरे नहीं, गलती से हो गई थी, सरनेम था और ये तो यहीं के हैं, तो छोड़ो, क्यों बात करनी। मैं कोई एटीट्यूड में रहने वाली नहीं हूँ, ना ही मैं किसी चीज़ का कभी घमंड करती हूँ। सो नॉर्मल बातचीत शुरू हुई और उन्होंने भी मेरे से सही से बात करी। नेक्स्ट डे ही जो है दिया की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो अच्छे से जो है उन्होंने दवाई वगैरह या जो भी सलाह लेनी थी देनी थी वो उन्होंने दी और हेल्प की मेरी एक तरीके से, और मेरी नॉर्मल सी बातचीत होती थी। उसके बाद ना मुझे एक काम पड़ा था, मुझे एक हेल्प की ज़रूरत थी जो उनकी साइड पे थी जहाँ वो काम करते थे। तब उन्होंने मेरी बहुत हेल्प करने की कोशिश की। वो काम नहीं हो पाया, लेकिन उन्होंने मेरी हेल्प करने की पूरी कोशिश की। और हमारी उसके बाद भी जो है बात होती थी ऐसी 10 दिन बाद, 5 दिन बाद, मतलब नॉर्मल एक होता है ना हाय हेलो, मैसेज वो करते थे। मैंने देखा 4 दिन बाद, मैं मैसेज करती थी, मैं रिप्लाई करती थी, उन्होंने देखा 2 दिन बाद, ऐसे होता था। सो एक नॉर्मल सी दोस्ती थी, कोई मेरा मैरिड पर्सन के साथ ऐसा कोई रिलेशन नहीं था। और दूसरी चीज़, अगर आप लोग देखोगे ना तो दोस्तियाँ चलती हैं, ये मायने रखता ही नहीं कि इंसान की शादी हो गई या नहीं हो गई होगी, हो गई है। मेरे घर वाले जो इतना ऐतराज़ जता रहे हैं ना, बहुत सारे रिश्तेदार जो है मेरे, वो मैरिड पर्सन से दोस्ती अपनी आज तक बरकरार रखे हुए हैं, चाहे वो फीमेल हो चाहे मेल हो। लेकिन मेरे लिए स्पेशली ऐसी सोच रखी हुई है, मुझे खुद नहीं समझ में आता क्यों रखी हुई है। बल्कि मेरे घर में ना बहुत ऐतराज़ जताया गया, जो मेरे रिश्तेदार हैं उन्होंने खुद ऐतराज़ जताया अपने बच्चों के साथ में, लेकिन उन्होंने कन्विंस किया देखो नहीं ऐसे वैसे, और उन्होंने दोस्ती रखी। वो लोग घर भी आते हैं, वो लोग घर भी आते हैं, विद फैमिली आते हैं, लेकिन मेरे मेरे साथ ना पहले दिन ही पता चलने के बाद भी कि दोस्ती है, उसके बाद इतनी गलत गलत चीजें की मेरी मम्मी ने, मेरे भाई ने। उन्होंने मुझे इतना बदनाम किया, इतना गंदे तरीके से बदनाम किया ना कि मेरे ही घर में, मतलब खुद तो वहां पे बैठे हुए हैं आराम से, मेरा यहाँ पे रहना इन्होंने जीना दुश्वार कर दिया था, सिर्फ एक मैसेज की वजह से, जो कि वो लेकर आई थी, उनकी एक्स लेकर आई थी। मुंह उठा के आप कहीं भी चले जाओ, कुछ भी दिखा दो, किसी की 4-5 साल की मेहनत खराब कर दो, अच्छा नहीं होता वो। और अच्छा होगा भी नहीं तुम्हारे साथ, आगे भी अच्छा नहीं होगा, क्योंकि तुमने अच्छा नहीं किया था उस टाइम पे मेरे साथ में। और मैरिड पर्सन के साथ रिश्ता रखना, ये चीज़ आपने बोली, तो वो मैरिड पर्सन जो है ना, मैरिड होते हुए भी सिंगल ही था, ठीक है, सेपरेट ही था, सिंगल ही था। ये बात कोई माने या ना माने, मैं मानती हूँ, क्योंकि मैंने बात की थी, मैंने चीज़ें समझी थी, और मैंने सॉल्यूशन देने की भी कोशिश की थी। मैंने, एक होता है ना दोस्ती में, इंसान बोलता है ऐसे कर लो तो ठीक हो जाएगा, वैसे कर लो तो ठीक हो जाएगा। मैंने उस टाइम पे उनको सलाह दी थी कि ऐसे कैसे करो आप, आपके जीवन में ठीक हो जाएगा आपके वाइफ के साथ रिलेशन। लेकिन एफर्ट्स ना वहाँ पे करने चाहिए जहाँ पे इंसान उस एफर्ट्स के लायक हो, जिस औरत को आदत हो जगह जगह बातें करने की, जो, कैसे मैं बोलूँ, कैसे बोलते हैं कि जिसके डिज़ायर बहुत ही बड़े बड़े हो, सपने बहुत बड़े बड़े हो, जो सपने ही बहुत बड़े बड़े देखता हो इंसान, वो छोटे छोटे एफर्ट्स की क्या वैल्यू करेगा, मैं ये बोल सकती हूँ। बाकी कोई ऐसा रिलेशन था नहीं, सेपरेट ही थे वो, जो साथ रहते रहते भी वो सेपरेट ही थे, चाहे कोई माने या ना माने। और आपने बोला हो सकता है उनकी वाइफ जो है वापस से नई शुरुआत करना चाह रही हो, तो देखो उनकी वाइफ के ऊपर तो कुछ डिपेंड नहीं है ना, वो तो हाथ पैर जोड़ने को भी तैयार थी अभी, जब उसको वापसी करनी थी। लेकिन वापसी करने का मतलब क्या होता है, आप अपने पति को जान से मरवाना चाह रहे हो, ठीक है, अपने पति को जान से मरवाना चाह रहे हो, मेरी मम्मी के साथ, मेरे भाई के साथ, मेरे रिश्तेदारों के साथ मिलकर। मैं रिश्तेदारों का नाम क्यों लेती हूँ, क्योंकि वो थे इन्वॉल्व। जैसे कि मेरे 2 भाई, कज़न भाई है, जो कि सिर्फ और सिर्फ इमोशनली मेरे से जुड़े हुए हैं, समझते हैं दुख दर्द। वो मेरा हालचाल वैसे भी पूछ लेते थे, जो कि वैसे कोई नहीं पूछता था मुझे, तो वो पूछ लेते थे। तो उनको मेरी ज़िंदगी से हटाया गया सिर्फ और सिर्फ ये बोल के कि वो तो साथ दे रहे हैं, वो तो साथ दे रहे हैं, जबकि एक्चुअल में वो नहीं दे रहे थे। लेकिन जो मेरी बड़ी मम्मी है, सन्नी भाई हैं, उन उन वो साथ साथ मुझे दिख भी रहे हैं, वो साथ साथ चीज़ें करते हुए दिख भी रहे थे। मैंने तब भी उनका किसी चीज़ में नाम नहीं लिया, और सब कुछ देखने के बाद भी मैंने नाम नहीं लिया। लेकिन मैं आज बोलती हूँ, वो हर चीज़ में इन्वॉल्व थे, चाहे वो मेरी बर्बादी हो, चाहे मेरे को थाना पुलिस करवाना हो, चाहे वो मारपीट हो, चाहे वो मारपीट करने के बाद आरोप
आरोप एविडेंस जो भी था उसको मिटाने में हो, फ़ोन हमारा जो थाने में फंसा हुआ था उसको वहाँ फंसे रहने में हो, या अभी भी जो भी है पुलिस वालों का पैसा खिलाना हो, उस चीज़ में हो, सब चीज़ में वो लोग इन्वॉल्व थे, सब चीज़ में इन्वॉल्व थे। और इसका मैं एक अलग से व्लॉग बनाऊंगी, पूरा प्रॉपर बनाऊंगी मैं, पूरा मैं प्रॉपर बनाऊंगी। और उसकी इनकी एक्स को भी जो है थाना पुलिस में ले जाने वाले या जो भी है सब चीज़ में इन्वॉल्व थे। मना करने को कर सकते थे, जैसे कि एक होता है ना, आप मेरे जो कज़न ब्रदर हैं उनको आप डरा रहे हो, धमका रहे हो कि तुम्हारा नाम आ जाएगा, तुम्हारा नाम आ जाएगा। तो आप तो दिख रहे हो, आपका तो नाम आ ही रहा है ना हर चीज़ में, आपका तो नाम आ ही रहा है हर चीज़ में। आप तो इनकार कर ही नहीं सकते कि आप नहीं हो, वो तो बेचारे ना हो के भी बदनाम हैं। आप लोग तो थे ना, इन्वॉल्व थे हर चीज़ में। सो वापसी करने का तो उसकी वाइफ़ का कोई मतलब बनता ही नहीं है, वापसी तो हो ही नहीं, उसकी मर्ज़ी से कुछ नहीं होने का। या तो मेरी मर्ज़ी से होगा या मनोज जी की मर्ज़ी से होगा, मनोज जी की मर्ज़ी है नहीं, और उनकी मर्ज़ी होगी भी तो नहीं हो सकता। और एंड सेकंड थिंग कि वाइफ कभी अपने हस्बैंड को किसी के साथ नहीं देख सकती। यस, वाइफ कभी भी अपने हस्बैंड को किसी के साथ नहीं देख सकती, लेकिन वो देख सकती है क्योंकि वो खुद ऑलरेडी 2-3 लोगों से कनेक्टेड है, अभी भी कनेक्टेड है। और एविडेंस है, प्रूफ है, और प्रूफ एविडेंस होने के बावजूद भी मेरे घर वाले उस लेडी का साथ दे रहे थे। क्यों? क्योंकि उनको जान से ख़त्म करना था मनोज जी को, उनको ज़िंदगी ख़राब करनी थी, और उनको अपना ईगो सेटिस्फाइड करना था। अ, बस मैंने आपकी बातों का जवाब दे दिया, इतना सही था। बाकी आपने बोला है बुरा मत मानना, मैं नहीं मान रही। आप भी बुरा मत मानना मेरी बातों का। और पर्सनली मुझको आप खुश देखना चाहती हो तो मैं पर्सनली मैं सच बताऊँ, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और मैं खुश हूँ। कई लोग बोलते हैं शादी शादी शादी, तो शादी नहीं हुई है, जब होगी तो बता दूंगी। और बस इस वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। होप सो आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपनी फैमिली फ्रेंड के संग। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, साथ ही साथ बेल बटन प्रेस कर देना ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम पर मिल सके। बाय बाय।